क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर बी वेक्टर और थीटा गिवन है, डायग्राम ड्रॉ करो। जब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होगा, तीन चीजें गिवन होगी, ए वेक्टर बी वेक्टर और थीटा। इसके अंदर वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। उसमें क्या था, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा, इसमें क्या गिवन है, साइन थीटा। कॉस थीटा की जगह साइन थीटा। ठीक, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है, ए बी साइन थीटा। लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट है, पीछे क्या लगा हुआ है, कौन सा कैप, एन कैप। अब ये क्या है, एन कैप क्या हुआ, ये कौन सा प्रोडक्ट है, वेक्टर। आंसर क्या आना चाहिए, वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट में आंसर क्या आया था, स्केलर, इसमें क्या आएगा, वेक्टर। अब ए बी साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड है, ये तो कोई वैल्यू आएगी। साइन थीटा कोई नंबर है, ये मैग्नीट्यूड कोई नंबर है, बी मैग्नीट्यूड एक नंबर है, तो ये एक नंबर है। तो मेरे को पीछे डायरेक्शन मेंशन करनी है, तो अगर मेरा आंसर अलोंग एक्स एक्सिस आ गया तो मैं पीछे क्या लगाऊंगा, आई कैप। अगर मेरा आंसर अलोंग वाई आ गया मैं लगाऊंगा जे कैप, और अगर जेड आ गया तो लगाऊंगा के कैप। तो ये कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन। और क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है और वेक्टर प्रोडक्ट में आंसर वेक्टर आएगा तो डायरेक्शन तो मेंशन करनी पड़ेगी। तो एन कैप कुछ भी हो सकता है, तो मैंने कुछ भी लिख दिया एन कैप। तो मैग्नीट्यूड ये रहेगा। डायरेक्शन के लिए मैं आपको सिखाऊंगा ये एन कैप की वैल्यू निकलती कैसे है, पर पहले फॉर्मूला सबने लिख लिया। अब यहां देख लो, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। अब हमने आई कैप जे कैप के कैप देखा हुआ है। मान लो क्वेश्चन आता है, पहले सिर्फ देखना है फिर बाद में लिखना। आई कैप क्रॉस जे कैप कैलकुलेट करना है, आई कैप क्रॉस जे कैप। आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 1, और एंगल आई कैप और जे कैप के बीच में कितना है, 90। तो साइन ऑफ 90, साइन 90 क्या होता है, 1, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसके पीछे मुझे कैसे पता लगा कि के कैप लगेगा, ये के कैप कैसे लगा, इसके लिए एक रूल है। वेक्टर का ये रूल है कि अगर आपको आई क्रॉस जे करना है तो आप अपना राइट हैंड लें, राइट हैंड की चार ये जो फिंगर्स हैं, ये जो हाथ है, ये आप आई कैप पे रखें, आई क्रॉस जे। तो ये मैंने इसको आई कैप पे रख दिया, ऐसे रख दिया। चार फिंगर्स को फोल्ड करें जे कैप की तरफ, आई क्रॉस जे की तरफ लेके जाएं। थंब कहाँ आ रहा है, बाहर, बाहर कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। तो पीछे क्या लगेगा, के कैप। मैं रिपीट करता हूं, ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक, ये तीन एक्सिस हैं, ये रे 90 डिग्री पे है। मेरे को क्या करना है, आई क्रॉस जे, चार फिंगर किस पे रखनी है, आई पे। क्रॉस क्या करना है, जे, आई क्रॉस जे। थंब कहाँ आ रहा है, आपकी तरफ, कौन सा कैप है, के कैप है। अच्छा मैं रिपीट करता हूं, अगर मान लो मेरे को करना होता जे क्रॉस आई, उल्टा, आई क्रॉस जे नहीं, जे क्रॉस आई। अब चार फिंगर किस पे रखता, जे पे। देखो इसमें ऑर्डरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चार फिंगर किस पे रखता, जे पे। क्रॉस क्या करता, आई की तरफ लेके जा। थंब कहाँ आएगा, पीछे की तरफ। अगर ये के कैप है तो पीछे की तरफ माइनस के कैप है। तो डायरेक्शन मैटर करती है इसमें। तो मैं रिपीट करता हूं, तो जब मेरे को आई कैप क्रॉस जे कैप निकालना है तो सिंपली मैंने आई कैप क्रॉस जे कैप किया, थंब इस तरफ है, के कैप है। फिर करके देखते हैं, जे क्रॉस के, मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड के इज 1 1, साइन ऑफ जे एंड के इज 90। अब कैप क्या लगेगा, जे क्रॉस के। जे कैप कहां पर है, ये जे कैप है। क्रॉस के कैप कहां पर है, ये के कैप है। चार फिंगर किस पे, जे पे। क्रॉस क्या करना है, के, तो ये फिंगर्स कहां आएंगी, के की तरफ। जे, स्टार्ट जे से, क्रॉस के, थंब कहां आएगा, इस तरफ। इस तरफ कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, यानी कि कौन सा कैप आएगा, आई कैप। के क्रॉस आई, 1 इंटू 1 इंटू साइन 90। के कहां पर है, के यहां पर है। आई कहां पर है, ये आई है, ये के है, ये आई है। चार फिंगर किस पे, के पे, क्रॉस आई, थंब ऊपर आएगा, कौन सा, जे कैप। तो मैं जब ये सिखा रहा था, हर के मन में ये आया, ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा कैसे, कहते मिसिंग वेक्टर लगा दो। अगर आई और जे है तो पीछे पक्का के है। कोई कहता जे और के है तो फिर कहता आई है।
और कोई कहता है के और आई है तो पीछे जे, हाँ तो लगा दो, किसने मना किया, पर रूल तो आना चाहिए। रूल कैसे है बोलो? राइट हैंड थंब रूल ही बोला मैंने, राइट हैंड थंब रूल है ये आना चाहिए, क्योंकि ये अब ऐसे याद तो कर लोगे, लेकिन प्लस 2 के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट करके चैप्टर आएगा, आपके 10th में भी था मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंट फोर्स, सब कुछ उसमें याद है, फ्लेमिंग के रूल भी लगते थे, वहां पर ये बहुत काम आता है ये रूल। तो आपको राइट हैंड थंब रूल आना ही चाहिए। ठीक है यहां तक? क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अब इधर देखो, आई क्रॉस आई, अब आई क्रॉस आई में 1 into 1 और आई में एंगल क्या है? 0। एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल क्या होता है? 0। साइन 0 इज 0, आंसर नल वेक्टर, 0 वेक्टर। ये वेक्टर क्यों लगा रहे हैं? सीधा 0 लिख देना। क्यों? क्योंकि हम कौन सा वेक्टर पढ़ रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर मैं अकेला 0 लगा दूं तो आप मेरे को चैलेंज करके ये बोलेंगे सर 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर आ रहा है 0, इट शुड बी अ वेक्टर। तो मैंने भी ऊपर क्या लगा दिया? नल वेक्टर। ऐसी जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। ये पॉइंट क्लियर है? और एक चीज मुझे बताओ जरा, जे क्रॉस आई क्या आया था? फिर से एक बार, जे क्रॉस आई, ये रहा जे और ये आई, जे क्रॉस आई माइनस के, तो इसका मतलब जे क्रॉस आई माइनस के, ऐसी के क्रॉस जे क्या आएगा? माइनस आई। अगर ऑर्डर चेंज किया, इसमें ऑर्डर चेंज करना अलाउड नहीं है, तो साइन नेगेटिव आ जाएगा। ऐसी आई क्रॉस के क्या आएगा? माइनस जे। कौन लगाएगा ये रूल्स? इतने ही मेहनत नहीं करनी, फिजिक्स फॉलो का शॉर्टकट है। ये देखो, किराए जे के लिख लो एक लाइन में, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ध्यान से देखना। आई क्रॉस जे विल गिव के, जे क्रॉस के विल गिव आई, के क्रॉस आई विल गिव जे। ये लिख लिए फॉर्मूले, कोई रूल ही यूज नहीं किया, सीधा फॉर्मूला लिख दिया। और अगर किसी ने ऑर्डर चेंज किया, जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे, आई क्रॉस के, तो आंसर क्या लगेगा? नेगेटिव। लिख लो इसे, ये लो।